हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मेरा चैनल कॉमर्स एंड आर्ट स्टडी पॉइंट। आज मैं आपको सोल के बीकॉम बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिक्स के असाइनमेंट का क्वेश्चन का आंसर शेयर करने वाला हूं। जैसा कि आप स्क्रीन पर क्वेश्चन देख रहे होंगे। 4A में कह रहा है कि आप इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करें बाय लासप्रिएशन, पाशे एंड फिशर के फॉर्मूले द्वारा। ये बेसिकली स्टैटिक्स का क्वेश्चन है जो हमने इकोनॉमिक्स 11th एंड 12th में पढ़ी थी। और आपको 4B में एनालिसिस ऑफ टाइम सीरीज़ का क्वेश्चन दे रखा है। इसमें ये आपको कह रहा है कि आप 2022 का एक्सपेक्टेड प्रॉफिट निकालो और एवरेज एनुअल चेंज इन प्रॉफिट निकालो। और इसमें आपको एक टेबल दे रखे है जिसमें ईयर्स दे रखे हैं और प्रॉफिट दे रखा है इन लाख। मैं इसमें आपको स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चनों को समझाऊंगा क्योंकि ये पेपर थोड़ा हार्ड है, जिससे कि आपको इसे समझने में कोई दिक्कत ना हो। तो फिर चलिए स्टूडेंट्स शुरू करते हैं। हमें इस क्वेश्चन में 2 इयर्स का डाटा दे रखा है, इसलिए पहले हम इसमें एक्सपेंडिचर्स जो हमने 2018 में करे हैं उसे कैलकुलेट कर लेंगे, जिसे हम कहेंगे सिग्मा P0 Q0। इसमें आप देख सकते हैं मैंने 60 + 120 + 90 + 40 को जोड़ा है। और वैसे ही हम एक्सपेंडिचर 2019 को भी वैसे ही जोड़ेंगे जैसे हमने 2018 को जोड़ा था। और हम इसे सिग्मा P1 Q1 कहेंगे। और फिर इनकी सहायता से हम सिग्मा P0 Q1 और सिग्मा P1 Q1 फाइंड करेंगे। फिर हम एक कैलकुलेशन टेबल बनाएंगे जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। अगर हमें सिग्मा P0 Q1 और सिग्मा P1 Q1 फाइंड करना है तो उससे पहले हमें Q0 और Q1 फाइंड करना होगा। हम Q0 फाइंड करने के लिए लास्ट ईयर के एक्सपेंडिचर को उसके प्राइस से डिवाइड कर देंगे। जैसे कि आप देख रहे होंगे मैंने 16 को डिवाइड करा है 10 से एंड आफ्टर दैट आई गेटिंग 6। और फिर हम ऐसे ही 2018 के सारे आइटम्स के Q0 निकाल लेंगे। फिर हम Q1 फाइंड करने के लिए भी सेम वही प्रोसेस यहाँ पर भी करेंगे जैसे हमने 2018 में करा था। वही प्रोसेस हम फिर से 2019 में करेंगे। जब हम Q0 और Q1 निकाल लेंगे तब हम P0 और Q1 निकालेंगे। जैसा कि आप देख रहे होंगे लास्ट ईयर में प्राइस को मैंने P0 और एक्सपेंडिचर को V0 माना है, और नेक्स्ट ईयर में ही वही प्राइस P1 और एक्सपेंडिचर V1 हो जाता है। और हम P0 Q1 को फाइंड करने के लिए P0 यानी 10 और Q1 यानी 5 की मल्टीप्लाई करेंगे। जैसा कि आप देख रहे होंगे 15 आया है। और ऐसा ही सेम हम P1 और Q1 को फाइंड करने के लिए भी करेंगे। फिर हम इनका टोटल कर लेंगे जैसे कि आप नीचे देख रहे होंगे 256 एंड 435। फिर हम इंडेक्स नंबर निकालना चालू करेंगे। पहले हम इंडेक्स नंबर लास्ट प्रिएशन के फॉर्मूले से निकालेंगे। जैसा कि आप फॉर्मूला स्क्रीन पर देख रहे होंगे, सिग्मा Pn Q0 अपॉन में सिग्मा P0 Q0 मल्टीप्लाई 100। हम n की जगह 1 को पुट करेंगे और बाकी सब सेम वैसा ही रहेगा। हमने पहले ही सिग्मा P1 Q1 को फाइंड कर रखा है और सिग्मा P0 Q0 को फाइंड कर रखा है। फिर सिर्फ हमें इसे डिवाइड और मल्टीप्लाई करना है, फिर हमारा आंसर आ जाएगा जैसा कि आप देख रहे होंगे 140.32। फिर वही इंडेक्स नंबर हम पाशे के फॉर्मूले से निकालेंगे। जैसा कि आप फॉर्मूला स्क्रीन पर देख रहे होंगे, सिग्मा Pn Qn अपॉन में सिग्मा P0 Qn मल्टीप्लाई 100। और सिर्फ हम n की जगह 1 पुट कर देंगे और बाकी सब सेम रहेगा। और हमने पहले से ही सिग्मा P1 Q1 और सिग्मा P0 Q1 फाइंड कर रखा है। और फिर सिर्फ हमें फॉर्मूले में पुट करना है जैसा कि आप देख रहे होंगे 355 अपॉन 256 मल्टीप्लाई 100। और फिर हमें इसे डिवाइड और मल्टीप्लाई करना है और हमारा आंसर आ जाएगा। और फिर हम इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करेंगे फिशर के फॉर्मूले से। जैसा कि आप फॉर्मूला स्क्रीन पर देख रहे होंगे, अंडर रूट सिग्मा Pn Q0 अपॉन में सिग्मा P0 Q0 मल्टीप्लाई सिग्मा Pn Qn अपॉन में सिग्मा P0 Q0। और फिर बाहर है मल्टीप्लाई 100। और फिर हम n की जगह 1 पुट कर देंगे और बाकी सब सेम रहेगा। और बाकी सब हमने पहले से ही फाइंड कर रखा है, उसे सिर्फ फॉर्मूले में पुट कर देंगे और फिर सिर्फ कैलकुलेशन
ही बाकी रह जाएगी। आप कैलकुलेशन स्टेप बाय स्टेप स्क्रीन पर देख सकते हैं और फिर हमारा लास्ट में आंसर आ जाएगा। दोस्तों ये है क्वेश्चन बी का सॉल्यूशन। इस क्वेश्चन में हमें दोस्तों एक्सपेक्टेड प्रॉफिट निकालना है और एवरेज एनुअल चेंज निकालना है। इसमें हमें नंबर ऑफ़ ईयर्स दे रखे हैं 7 और हम इसमें एक मिडिल ईयर मानेंगे 2016 को। फिर हम दोस्तों एक टेबल बनाएंगे जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। दोस्तों हमें x निकालने के लिए 2016 जो मिडिल ईयर है उसे 0 मानना पड़ेगा और जो उसे 1 साल पहले है उसे -1, जो 2 साल पहले उसे -2 और ऐसे ही दोस्तों आगे भी, जैसे 1 साल आगे है तो +1, 2 साल बाद है तो +2। फिर हम दोस्तों निकालेंगे एक्स वाई, जिसमें y हमारा प्रॉफिट है और x जो हमने अभी निकाला है। फिर हम उन दोनों की मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। फिर हम दोस्तों इसमें x² निकालेंगे, जैसे -3 का स्क्वायर होता है 9, 2 का स्क्वायर होता है 4, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। फिर हमने दोस्तों जितने भी कैलकुलेट करे हैं उन सब का सम कर लेंगे। हमें आगे कैलकुलेशन के लिए एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन का यूज़ करना होगा, जो कि आप ऊपर देख रहे होंगे ट्रेंड वैल्यू के YC = A + BX। उसके लिए हमें पहले इक्वेशन A और इक्वेशन B को सॉल्व करना होगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर कर रखा है, इक्वेशन A का फॉर्मूला होता है σy/n। हमारे पास σy है 532 और हमारे पास n मतलब नंबर ऑफ़ ईयर्स हैं 7 और फिर हम इसे डिवाइड कर देंगे। फिर हम इक्वेशन B को सॉल्व करेंगे। इक्वेशन B का फॉर्मूला होता है σxy/x²। हमारे पास σxy है 86 और σx² है 28। फिर हम इसे डिवाइड कर देंगे। अब हमारे पास इक्वेशन A और इक्वेशन B दोनों के आंसर्स हैं। अब हम आराम से ट्रेंड वैल्यू निकाल सकते हैं। फिर हम ट्रेंड वैल्यू निकालने के लिए इक्वेशन में YC = A + BX में A की वैल्यू जो है 76 प्लस B की वैल्यू जो है 3.07 को पुट कर देंगे और जो BX में X है उसमें हम जो हमारी X की वैल्यू पहले आई थी उसे पुट करते हुए चले जाएंगे और फिर जो भी हमें मल्टीप्लाई माइनस प्लस करने पर आंसर आता है उसे ही हम ट्रेंड वैल्यू कहते हैं। फिर हम लास्ट कॉलम बनाएंगे y - YC का। फिर हम प्रॉफिट जिसे हमने y माना है उसे YC यानी ट्रेंड वैल्यू को घटा देंगे उसमें से। फिर ऐसा ही हम लास्ट तक करेंगे। अगर हमारा y - YC का सम 0 आता है तो हमारी टेबल बिल्कुल सही है। फिर हम 2022 का एक्सपेक्टेड प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। उससे पहले हम x कैलकुलेट करेंगे। 2016 जो हमने मिडिल ईयर माना था उससे 1 साल बाद यानी 2017 से हम 2022 तक के ईयर्स कैलकुलेट करेंगे जो कि 6 होंगे। तो हमारी x की वैल्यू 6 होगी। फिर हम उसे इजीली ट्रेंड इक्वेशन में रख के कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। जो हमें प्रॉफिट दे रखे थे वो लैक्स में दे रखे थे, इसलिए हम आंसर भी लैक्स में ही देंगे। उसके बाद हम एवरेज एनुअल चेंज इन प्रॉफिट निकालेंगे कि हर साल हमारे प्रॉफिट में कितना चेंज हो रहा है। उसके लिए हमें इक्वेशन B का जो हमारा आंसर आया था 3.07 उसकी मल्टीप्लाई 1 लाख से करनी हुई, क्योंकि हमें सारे प्रॉफिट लैक्स में दे रखे हैं। फिर हमारे पास एवरेज एनुअल चेंज आ जाएगा जो कि आप देख सकते हैं 3,07,000 है। अगर दोस्तों आपको मेरी इस वीडियो से कोई हेल्प मिली हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर अभी आपको कुछ समझ में ना आया हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझसे ज़रूर पूछें।